हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में। और आज का वीडियो रहने वाला है कट ऑफ से रिगार्डिंग। और आज का कोर्स है बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड, और बीकॉम ऑनर्स का हम लोग कट ऑफ जानने वाले हैं मेन कैंपस का। और जो भी कट ऑफ है लास्ट ईयर का वो मैं एक जगह इकट्ठा कर रखा हूँ, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि जो आप लिस्ट खोलोगे ना तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है, तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैंने एक जगह इकट्ठा कर रखा है। हालांकि अगर वो कट ऑफ देखना है ऑफिशियली जो वेबसाइट पे मेंशन किया गया तो मैं साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट कीजिएगा। वहाँ पे लिस्ट जितनी आई है वो आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको लिस्ट वाइज कैटेगरी वाइज जो भी सीटें हैं उसको दिया गया है। तो मैंने क्या किया, वही डेटा को मैंने एक जगह रख लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक साथ रखा हुआ है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब लिस्ट आप ओपन कीजिएगा तो जनरल के साथ ओबीसी आएगा, ईडब्ल्यूएस आएगा, एससी एसटी आएगा। ऐसा क्यों वहाँ पे दिखने को मिलेगा? वो ऐसा है कि मान लीजिए अगर जनरल के कट ऑफ में अगर किसी कैटेगरी वाले मतलब मैच कर जाते हैं तो उनको जनरल में ही कंसाइडर किया जाता है। और जो कैटेगरी की सीटें रहती है वो कैटेगरी के जितना कट ऑफ रहेगा उसी हिसाब से अगर जो कैंडिडेट आएंगे तो वो कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। तो जो जनरल के मतलब नंबर को मैच कर जाते हैं ना तो उनको जनरल में ही रखा जाता है, भले ही आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई किए हो रहोगे। इसलिए आप लिस्ट में देखोगे तो कुछ दिखने को मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा समझा देता हूँ आपको। बाकी हम लोग कैटेगरी वाइज जो भी सीटें हैं वो आपको बताएंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, इसमें सीटों की संख्या क्या है, आपका डोमेन कौन सा डोमेन का रिक्वायर्ड है, कितना मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी डिटेल है जानने की कोशिश करते हैं। और 2024 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे, कितना स्कोर आपका रहेगा कि आप सेफ जोन में रहने वाले हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स का सीट के बारे में जानकारी ले लेते हैं, कैटेगरी वाइज और सिलेक्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग कट ऑफ पे चलेंगे। तो टोटल सीट है यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के लिए 90 यानी 90 सीट है। जनरल वालों के लिए 36 सीटें हैं। एससी एसटी वालों के लिए आप देख सकते हो, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 15 यानी 15, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 9। तो देख सकते हो मतलब एससी एसटी के लिए मतलब 50% सीटें यहाँ पे रिज़र्व करके रखी जाती है, क्योंकि एससी एसटी के लिए जो 50% सीटें हैं वही वहाँ पे रिज़र्व रहती है। और जो 50% सीटें रहेगी उसमें जनरल वाले भी आएंगे, ओबीसी वाले भी आएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी आएंगे। ये ध्यान रखिए, ओबीसी वालों के लिए कोई सीट को मतलब अलग से इंडिकेट नहीं किया गया, तो आपका जो सिलेक्शन होगा जनरल के ही मतलब जनरल में ही आपका कंसाइडर किया जाएगा। तो जनरल का जब आप मार्क्स मतलब मैच कर जाओगे तभी आप सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओबीसी के लिए कोई सीट अलग से रिजर्व नहीं किया गया। ठीक है, होप यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे सिंपल सा है, आपको सीयूईटी का एग्जामिनेशन देना होगा जो एनटीए कंडक्ट करवाती है। उसमें डोमेन आपका एक लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज दिए होगे, मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश देते हैं तो उनमें से कोई एक आप लैंग्वेज दिए रहोगे। और जनरल टेस्ट का मार्क्स को कंसाइडर करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 450 है, यानी वन लैंग्वेज और जीटी का मार्क्स मिला के 450 हो जाता है, यानी लैंग्वेज का 200 और जनरल टेस्ट का 250। तो मैक्सिमम टू 450 हो गया। उसके आपको जितना ऑब्टेन हुआ रहेगा उसी के बेसिस पे ये लोग सिलेक्शन करेंगे। और ये भी ध्यान रखिए, अगर आपने मतलब इससे ज़्यादा आपने डोमेन दिया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का ये रहेगा वही वो लोग ले लेंगे। आप जब स्कोर कार्ड फॉर्म फिलअप में अपलोड कर रहे हो ना तो वो स्कोर कार्ड देख लेंगे, और या एप्लीकेशन फॉर्म जो एनटीए से डेटा निकाल के वो लोग देख लेंगे कि हाँ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में कितना है, उसी हिसाब से ये लोग सिलेक्शन कर लेंगे। एक लिस्ट भी आता है, जितने भी स्टूडेंट अप्लाई किए रहते हैं उनका लिस्ट भी आता है मेरिट लिस्ट आने से पहले। उसमें वो लोग बता देंगे कि आपका रैंक कितना है, आप कितने स्टूडेंट के नीचे हो। ठीक है, तो वो जब आएगा तब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो पहला राउंड का हम लोग कट ऑफ सबसे पहले जान लेते हैं लास्ट ईयर का। तो फर्स्ट राउंड में जनरल वालों का 329 तक सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट लिस्ट में। ओबीसी वालों के लिए 328, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 303, एससी वालों के लिए 250, एसटी वालों के लिए 201। तो ये होप आपको समझ में आ चुका है। आपको लिस्ट देखना है तो वही मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट करके आप लिस्ट को डाउनलोड करके भी देख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद सेकेंड राउंड का आप देख लियो। सेकेंड राउंड में जनरल वालों के लिए 313 यानी 313, ओबीसी वालों के लिए 313। आपको जैसे मैंने बताया कि जनरल ओबीसी का जो ये रहता है वो जनरल ओबीसी वालों के लिए जनरल में ही उनको आप सिलेक्शन होगा। जनरल के मार्क्स को अगर मैच कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए देख लीजिए 289, एससी के 229, एसटी के लिए 143। एससी एसटी के लिए काफ़ी कम कट ऑफ जाता है एज़ कम्पेयर टू जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस। स्पोर्ट राउंड हुआ था ये स्पोर्ट राउंड 2 राउंड होते हैं नॉर्मल, उसके बाद स्पोर्ट राउंड हो जाते हैं। स्पोर्ट राउंड आपका करवाया जाता है जब सीटें बच जाती हैं, उसके बाद स्पोर्ट राउंड होता है। तो इसमें जनरल वालों का गया था 274, एससी के लिए गया था 134, ईडब्ल्यूएस के लिए गया था 200। ओबीसी का क्या था कि मेंशन नहीं किया गया और एसटी का भी मेंशन नहीं किया गया। हो सकता है कि जो ओबीसी एसटी के स्टूडेंट स्पोर्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे तो इसलिए मेंशन नहीं किया गया, या सीटें अवेलेबल नहीं होगी इसलिए मेंशन नहीं किया गया। तो इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि क्यों मेंशन नहीं किया गया। तो 2 ही रीज़न हो सकता है, या तो सीटें अवेलेबल नहीं होगी, या तो आपका जो स्टूडेंट होंगे ओबीसी या एसटी के वो गए नहीं होंगे जो स्पोर्ट राउंड होता है ना। तो मुझे जहाँ तक पता है स्पोर्ट राउंड के लिए ऑफलाइन जाना पड़ता है आपको, वहाँ पे मेन कैंपस में वहाँ पे स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपका लिस्ट आता है। ऐसा मुझे जहाँ तक नॉलेज है ऐसा होता है स्पोर्ट राउंड। होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे जो भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है। तो इस साल यानी 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है ये थोड़ा सा जान लीजिए। अगर जनरल्स हो तो अगर स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो आपका अगर 330 रहेगा तो फर्स्ट लिस्ट में आपके आने के चांसेस पूरी है। और लास्ट तक अगर 275 तक है तो आपका लास्ट तक हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत डाउन जाए, तो मैंने ये एक सेफ स्कोर बताया, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरा जो भी एक्सपीरियंस था उस हिसाब से मैंने बताया। हो सकता है नंबर कुछ कम भी हो जाए, हो सकता है नंबर कुछ मतलब बढ़ भी जाए, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का इतना अगर मार्क्स रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये सेफ स्कोर आपके लिए रहने वाला है। ओबीसी वाले अगर आएंगे तो सेम रहेगा, जैसा मैंने बताया जनरल ओबीसी का सीट जनरल में ही कंसाइडर किया जाता है ओबीसी का सीट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हो 310 अगर रहे तो स्टार्टिंग में आपका हो जाएगा, और 210 रहे तो लास्ट तक आपका हो जाने वाला है। एससी से अगर हो तो 140 तक लास्ट तक आपका हो जाएगा, और स्टार्टिंग में 250 भी रहे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। एसटी में अगर फर्स्ट राउंड के लिए देख रहे हो तो 200 रहे तो हो जाएगा, और लास्ट तक 130 तक भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना मतलब रहेगा, तो आपका मतलब पूरा चांसेस है हो जाने का। ये आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है इस साल, ठीक है। तो चलिए, होप ये पसंद आया आपको, आपका कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो। तो मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। बाकी कहीं पे भी डाउट आ रहा है आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, और डेफिनेटली कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो किस मतलब कोर्स से रिलेटेड बनाया जाए जिनका कट ऑफ आप जानना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मिलेगा आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, और शुरू से एंड तक आपको हेल्प किया जाएगा। अभी एडमिशन का सिलसिला स्टार्ट ही हुआ है, और ध्यान रखिए आप फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से फॉर्म फिलअप कर देना है आपको, तभी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।